चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. टू पॉइंट मास है 0.3 kg, 0.7 kg आर फिक्स्ड एट एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 1.4 मीटर एंड ऑफ निग्लिजिबल मास. रॉड का कोई मास नहीं है. द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ with uniform angular speed. The point on the rod through which axis should pass in order that work required for rotation of the rod is minimum. तो आपका एक 0.3 का मास है और ये आपका रॉड है, और एक 0.7 का है, थोड़ा बड़ा है. ऐसे दो मासेस है, 0.3 वाला है, 0.7 वाला है. और इसको एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू रॉड, लेकिन कहां से पास थ्रू हो रहा है ये नहीं पता. राइट. और वो कहां से पास थ्रू होना चाहिए ताकि जो वर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन है वो मिनिमम होना चाहिए. राइट. तो मुझे नहीं पता, तो मैं एक अंदाज बोल लेता हूं कि चलो मान लो यो यहाँ पे x डिस्टेंस फ्रॉम दिस 0.3 kg मास है. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.4 टोटल लेंथ है, 1.4 माइनस एक्स, या ऐसा डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. वर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ रॉड. वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाऊं तो वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. पहले वो रेस्ट पे था, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. राइट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी सिर्फ रोटेट हो रहा है अबाउट सम पॉइंट, ट्रांसलेट नहीं हो रहा है. तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ऐसा. ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो वर्क डन जो है आपका हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और आई के ऊपर डिपेंड करेगा. बराबर है. अब आप किधर से पास कर रहे हो तो उस हिसाब से उसका आई चेंज होगा, उसके हिसाब से उसका आई चेंज होगा, है ना. तो हम आई को एक्स के टर्म्स में निकालेंगे और फिर पूछेंगे कि ठीक है भाई, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मेरा मिनिमम होगा. ये मिनिमा मैक्सिमा यूज कर रहा हूँ, मिनिमा यूज कर रहा हूँ. तो ये जो होगा 0 होगा. एंड आपका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिनिमा है, इसके लिए ये ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. ऐसा ऐसा. तो अभी आई को एक्स के टर्म्स में लिखना है. आई कितना है मेरा? राइट. रॉड का कोई मास नहीं है, सो एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर. तो 0.3 एक्स स्क्वायर इधर का प्लस 0.7 इंटू 1.4 माइनस एक्स, राइट, का स्क्वायर, ये होगा. तो मेरा वर्क डन जो आएगा वो आएगा 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 1.4, नहीं नहीं, 0.7 इंटू 1.4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आई हो गया. एंड हाफ ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये तो कांस्टेंट है. और ये वर्क डन है. ओमेगा वर्क डन जैसा लग रहा है. चलो मैं वर्क डन ही लिखता हूँ, नहीं तो डब्ल्यू डी लिखते हैं वर्क डन. ठीक है. वर्क डन. तो मेरा डी डब्ल्यू वर्क डन बाय डी एक्स, ये 0 होना चाहिए, है ना. ये डब्ल्यू है, ये 0 होना चाहिए. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं. ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, उसको निकाल लेता हूँ बाहर. राइट. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2 टाइम्स, राइट, 0.3 इंटू 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का. तो 0.6x इसका आएगा. इसका कितना आएगा? चलो इसको पहले ये कर लेते हैं. तो 0.7 बाहर निकाल लेते हैं. और 1.4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर 14 का 1.96 होगा, 196 होता है 14 का. ए स्क्वायर माइनस 2.8 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा. चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं. इसका 0 आएगा, है ना. इसका 0 आएगा. इसका आएगा -2.8 और इसका आएगा 2x.
ऐसा आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 तो गया 0, तो 0.6x इज इक्वल टू, ये इधर गया तो माइनस निकल जाएगा इसका, राइट, तो ये माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यानी 0.7 इंटू 2.8 माइनस 1.4x, ऐसा आएगा। ये इधर गया तो ये 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 2.8 इंटू 7, राइट, 28 इंटू 7 कर लेते हैं, 56 5 14 5 19, 1.96, राइट, और हाँ 1.96 आना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस, 1.96, तो x क्या आ जाएगा 0.98 मीटर। तो आपका आंसर होगा 0.3 वाले से 0.98, आपका ऑप्शन सी।